हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू ऑल? होप आप लोग सब अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे. सो वेलकम टू लर्निंग बायोलॉजी. हेयर ओनली यू कैन थिंक bio can be easy. Myself Stuti Tiwari and I am your bio teacher. I am going to give you easy and quick revision notes on different topics related to biology here. Just take a pen and register and start writing quick and short notes. Okay, so let's start with the today's topic. Today's topic is human respiratory system. It is from chapter number 6, life processes. Okay, so in one shot, ध्यान से समझो. This is the flow chart. Nostrils to alveoli. Nostrils क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझना है कि होता क्या है. इट इज़ द ऑर्गन सिस्टम दैट व्हेन वी आर ब्रीदिंग, तो वी इनहेल ऑक्सीजन. हम लोग क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना. एंड एक्सहेल क्या करते हैं? मतलब बाहर क्या सांस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, so we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. So this respiration is carried out. ये जो पूरा respiration चलता है, ये process होता है human respiratory system. This process is called human respiratory system. अब हमें इसमें कुछ parts हैं जो कि आप लोगों को learn करने पड़ेंगे. First है आपके, आप देख रहे होगे nostrils. Nostril में भी parts involve होते हैं. पहला होता है respiratory tract. Okay, these are the parts of human respiratory system. What is respiratory tract now? This is the passage. Passage किसका है बच्चों? Passage है एयर, जो गैसेस हमारे इनहेल हो रही हैं उनको ले जाने का passage. अब गैसेस को भी अंदर ले जाना है और बाहर निकालना है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है. फर्स्ट उसका जो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड नेज़ल चैम्बर. अब आप ये ध्यान से समझें कि व्हाट इज़ नेज़ल चैम्बर. ठीक है, नॉस्ट्रिल्स का जो मैंने समझाना था वो मैंने आपको बताया. वी हैव 2 एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. हमारे 2 जो नाक के छेद होते हैं दैट वी कॉल्ड एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. इसके अंदर अब नेज़ल चैम्बर बना है. नेज़ल चैम्बर में क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे. सबसे पहले नेज़ल चैम्बर इज हेयर्स. सेकेंड थिंग mucus gland. Okay, third thing glands. Fourth thing nasal septum. These are the very short terms जो बीच में आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे, जिसके अकॉर्डिंग 1 मार्क्स क्वेश्चन फॉर्म होते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है हेयर से. हेयर हमारे जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देते. फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूकस ग्लैंड्स जो होता है एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, आपने देखा होगा, जो नाक में हमेशा नॉस्ट्रिल्स में रहता है. वो क्या करता है? वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए काम आता है. जब दोनों नॉस्ट्रिल्स हमारे हाइलिन कार्टिलेज से सेपरेट होते हैं. नेक्स्ट वन मोर थिंग, हाइलिन कार्टिलेज. ओके, नेज़ल सेप्टम. हमारा जो नॉस्ट्रिल्स हैं दोनों, आप जो टच करके देखेंगे तो ये सेपरेट होता है नेज़ल सेप्टम से, उसको बोलते हैं नेज़ल सेप्टम. और ये हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है. व्हाट डू यू मीन बाय हाइलिन कार्टिलेज? इट्स अ सॉफ्ट बोनी पार्ट. नेक्स्ट हमारे नेसल पैसेज में होते हैं इवन पोर्शन. आप कभी अपनी नाक को टच करेंगे ऊपर से तो अनइवन पोर्शन होता है. क्यों होता है? उसमें होते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम. ओके, उसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम एंड म्यूकस ग्लैंड्स. अनइवन पोर्शन में क्या क्या होता है? सीलिएटेड. अब ये क्या करते हैं? इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें. ये अगर डस्ट पार्टिकल गलती से अंदर चला जाए तो ये सीलिया कंटिन्यूसली उसको बाहर की ओर फेंकेगा. कौन फेंकेगा? सीलिया. सीलिया इज अ टर्म इज फ्रॉम सीलिएटेड एपिथेलियम. सो सीलिया उसको कंटिन्यूसली बाहर की ओर धक्का देगा. बाहर की ओर जब चिपचिपा होता है ना वो क्या होता है? दैट इज म्यूकस ग्लैंड.
उसमें वाटर भी होता है। अगर उसको आप बहुत ज़्यादा वार्म एयर ले रहे हैं, अगर आपकी नाक से बहुत ज़्यादा वार्म एयर अंदर जा रही है, इनहेल हो रही है, तो ये अनइवन पोर्शन उसका टाइम बढ़ाने के लिए होता है। अगर ज़्यादा वार्म एयर अंदर जाएगी तो इससे आपके लंग्स भी डैमेज हो सकते हैं, प्लस ट्रैकिया ऑल्सो। सो ये एरिया हमारा अनइवन इसलिए दिखाई देता है लास्ट बच्चों, क्योंकि हम जो वार्म एयर ले रहे हैं उसका ट्रैवलिंग टाइम बढ़ा दें। उसका ट्रैवलिंग टाइम कहाँ बढ़ता है? अनइवन पोर्शन में। इसकी वजह से अंदर जाते जाते जो हवा गर्म थी वो किस में चेंज हो जाएगी? कूल एयर में चेंज हो जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। तो यही काम होता है म्यूकस ग्लैंड्स का। जो अनइवन पोर्शन दिखाई दे रहा है इस वजह से इसका ट्रेवलिंग टाइम इंक्रीज करने के लिए होता है। क्लियर? इतना समझ आया? सो दीज आर सम टर्म्स जो कि 1 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट, द नेजल चैम्बर ऑलवेज ओपन इनटू pharynx. Now we will discuss about pharynx is a short vertical tube. Pharynx, short वर्टिकल, एक लंबी सी ट्यूब होती है पर छोटी होती है साइज में। वर्टिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये फेरिंग्स से हमेशा 2 पाइप निकलती हैं बच्चों। फेरिंग्स से क्या निकलती हैं? 2 पाइप निकलती हैं। फर्स्ट इज विंड पाइप and second is food pipe. Okay, first is wind pipe and second is food pipe. Food pipe esophagus जो पीछे की ओर से आ रही है, wind pipe trachea that is vagus। 2 पाइप निकलती हैं फेरिंग्स से। ट्रैकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस और उसके फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्लियर? These are the small 2 terms, glottis and flap like structure called epiglottis। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। ओके, ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस एंड उसका फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्लियर? इतना समझ आया अभी तक? Where you people eating your food you can breathe, yes or no? Yes. So अगर आप खाना खा रहे हैं तो क्या आप सांस लेना बंद कर देंगे? No. जब आप खाना को निगल रहे हैं तब आप सांस नहीं ले सकते। ओके, क्यों? Why? है तो क्यों लग जाता है? क्योंकि वो खाना गलती से विंड पाइप में चला जाता है, तो पीछे से मम्मा धक्का मारती है, पीठ पे थपथपाती है कि भाई खाना वापस ईसोफेगस में जाए, पर ऐसा नहीं होता। हमें ठसका लगा रहता है, हमारी सांस भी चलना बंद हो जाती है उस समय 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए। तो इसका मतलब है हमारी विंड पाइप में खाना चला गया गलती से, इसकी वजह से ये इसकी ट्रैकिया की जो ओपनिंग है वो बंद हो गई, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। सो खाना खाते खाते, इसीलिए तो बोलते हैं खाना खाते वक्त टाइम बोलना नहीं चाहिए। गलती से फूड पाइप से विंड पाइप में चला गया तो फेरिंग्स ही है, क्योंकि ये दोनों सेम एरिया से निकल रहे हैं, फेरिंग से निकल रहे हैं बच्चों। देख रहे हैं ना आप लोग, दोनों पाइप हमारी फेरिंग से निकल रही हैं। एरिया इज सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया सेम है ना, दोनों पाइप वहीं से निकल रही हैं तो एरिया सेम है। एट द टाइम ऑफ स्वॉलोइंग, आप जब निकल रहे हैं तो योर विंड पाइप विल क्लोज। जब आप निकल रहे हैं विंड पाइप क्लोज हो जाती है, ये बात ध्यान से समझो। व्हेन swallowing ऑफ फूड। नेक्स्ट, फेरिंग्स की 2 पाइप, ये तो सब समझ में आ गया होगा। देन इट कम्स टू कॉमन पैसेज है हमारा फेरिंग्स। तो कॉमन पैसेज क्यों बोला इसको? क्योंकि विंड पाइप और फूड पाइप एक ही एरिया से निकल रही हैं। इट इज द कॉमन पैसेज। वी कैन अंडरस्टूड दिस, समझ आ गया? लिरिंग्स। अब हमारी बारी आई लिरिंग्स पे। नेक्स्ट हमारी देखो आप फ्लो चार्ट में क्या टॉपिक है, लिरिंग्स। लिरिंग्स क्या करता है बच्चों? लिरिंग्स इज अ साउंड बॉक्स, वी कॉल्ड इट साउंड बॉक्स। व्हाई वी कॉल्ड इट साउंड बॉक्स? बिकॉज it is used for producing sounds. There are 2 vocal cords, false and true. That's it. आपकी NCERT में इतना ही दे रखा है। लिरिंग्स का कुछ ज़्यादा
important function नहीं है. It is used to produce sound only and it has two vocal cords. Two vocal cords. Okay. Next we come to trachea. Trachea is called as windpipe. Trachea क्या कहलाती है बच्चों? First of all, trachea is also called windpipe. Poisonous rings होते हैं like this. इनकम्प्लीट क्यों होते हैं? एक दूसरे से टकराए ना, कोलैप्स ना हो. ओके, इसके जस्ट बैक में ईसोफेगस होती है ताकि फूड पाइप को कुछ नुकसान ना हो. सो ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई. ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई और ब्रोंकस and they branch into bronchioles. They branch into bronchioles. Bronchioles में ये branch like structure बना लेते हैं, गुच्छा टाइप का, branched. Okay, इतना समझ आया? So branch like structure bronchioles बनते हैं and at the end of the structure is a grape like structure. Grape like structure called alveoli. Alveoli क्या होता है? ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर. ऐसे ऐसे फॉर्म हो जाता है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर. ओके, अंडरस्टूड? ओके, alveoli, what is alveoli? Alveoli is a balloon like structure which provides a surface area for exchange of gases. Alveoli is the only part here where the exchange of gases takes place. यहीं पर हमारा exchange of gases होता है बच्चों. Which part is for exchange of gases? Answer is alveoli. Okay, exchange of gases. The alveoli connect with the blood vessels, then oxygen dissolve in hemoglobin, and from alveoli it is carried from lungs to cell in all the body parts. Then the blood brings the CO2 from the cell and releases into alveoli. लेना और जाना, ऑक्सीजन इनहेल करना एंड CO2 बाहर की ओर ले जाना. दिस इज इन दिस पार्ट exchange of gases for alveoli. So these are the short and quick revision note on human respiratory system, that is from nostrils to alveoli. This is the flow chart also and you can take the screenshot first. Okay bachcho. So next topic will be coming soon. In my description box there is a link of short note on human respiratory system. So go and check it there and subscribe my channel. Thank you and learn it properly.